कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर लिखना है, 1 से लेकर 100 तक, और उसमें कितने हमारे प्राइम नंबर हैं और कितने हमारे कंपोजिट नंबर है ये आपको ढूंढ कर लाना था, है ना। चलिए, आप लोग किए भी हैं, लाए भी हैं करके, बहुत अच्छा बात है। दोबारा हम लोग यहाँ पे आज मिला लेंगे, आपने गलत किया है या फिर सही किया है ना। चलिए, तो हमने भी यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर लिख लिया है, तो हम भी यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अलग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, कौन सा नंबर। बस, प्राइम नंबर हम लोग ऐसे नंबर कहते हैं जिनके की केवल 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और वो नंबर खुद, है ना। और कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, हाँ, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 1 तो उसका फैक्टर होगा ही, वो नंबर भी खुद होगा और कोई और नंबर उसका फैक्टर होगा। और हमने कल ये भी कहा था कि 1 जो होता है वो हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है, वो 1 कुछ नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे अब मिलाते हैं कि आप गलत करके आए हैं कि सही करके आए हैं, ठीक है ना। चलिए, देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, तो जो हमारा प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग रेड मार्कर से गोल करेंगे, ठीक है ना। आप लोग रेड से नहीं कीजिएगा, आप लोग पेंसिल से कर लीजिएगा या फिर पेन से, ठीक है। जो आपके पास पेन है तो उसी से। देखा जाए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो 1 हमारा ना ही प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है, तो 1 को तो आप बिल्कुल एकदम बिंदास अकेला छोड़ दीजिए। इसमें आप इस प्रकार से स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि ये हमारा ना ही प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है। चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना। सबसे पहले हम लोग खोजेंगे प्राइम नंबर को, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, ध्यान इधर तो समझ में आ जाएगा आपको। 2 क्या हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 केवल और केवल 1 से और अपने आप से कटता है ना। चलिए, तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर है जिसको घेर दीजिए। क्या 3 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्या 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं। 5, हाँ, क्योंकि 5 अब भी 1 से और अपने आप से केवल कटता है ना। चलिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वेरी गुड। 11 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये केवल क्या और केवल एक और अपने आप से कटता है। तो क्या इसी प्रकार से आप नहीं कर लेंगे अब, चलिए, लेकिन हम लोग अभी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 11 के बाद क्या आता है बताइए जल्दी। 11 के बाद हमारा आता है 13, उसके बाद क्या 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, वेरी गुड। 29 है हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये केवल और केवल एक और अपने आप से कटता है ना। चलिए, 29 के बाद 30, 31, चलिए 31 है हमारा। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 नहीं है क्या, हाँ 38 नहीं है। 39, 40, 41, 41 हमारा एक प्राइम नंबर है। 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 नहीं है, हाँ बहुत अच्छा। 50, 51, नहीं 15 नहीं है। 15 हमारा एक कंपोजिट, सॉरी कितना, 51 ना। 51 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक ना, क्योंकि ये 51 जो है ना हमारा कंपोजिट नंबर है। और ये हमारा जो है किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 3 से भी कटता है ना, और 17 से भी कटता है, और फिर और भी नंबर से कटते होंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये हमारा क्या बन गया, अब ये कंपोजिट नंबर बन गया, ये प्राइम नंबर नहीं रहा। चलिए, 51 का 52, 53, 54, हाँ 55, 56, 57, 57 नहीं, हाँ ठीक है। 58, 59, 60, 61,
61 हाँ पक्का? हाँ ठीक है, आपके कहने पे कर दे रहे हैं 61, लेकिन बाद में हम लोग इसको एक बार मिलाएंगे भी, ठीक है। चलिए 61 के बाद 62, नहीं 63, नहीं 64, नहीं 65, 66, 67, हाँ 68, नहीं नहीं 68 के बाद 69, नहीं 70, नहीं अच्छा 69 नहीं है, नहीं किससे किससे कटता है 69? 3 से कटता है। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 70, हाँ नहीं 70 नहीं है, चलो 71, हाँ कैसे 71 बताओ? बस खुद से करता है, वन से करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 71 भी हमारा हो जाएगा। 72, नहीं 73, हाँ चलिए ठीक है, आपके कहने पे हम 73 भी कर दे रहे हैं। 73 के बाद 74, नहीं 75, नहीं 76, नहीं 77, नहीं 78, नहीं 79, हाँ 80, नहीं 81, नहीं 81 नहीं है, हाँ ठीक है, 81, 82, नहीं 83, हाँ 84, नहीं 84 के बाद 85, नहीं 86, नहीं 87, नहीं 87 किसके टेबल में आता है? हाँ 87 हमारा जो है ना 2 से कटता है, सॉरी 2 से नहीं 3 से कटता है, ठीक है 87 को छोड़ दो। 88, 89, ठीक है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा मिला लेते हैं, देखिए 1 से लेकर 1 तो हमारा ना प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है, तो 2 से लेकर 100 तक में हमारे पास टोटल प्राइम नंबर 25 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। तो जरा इसमें हम लोग काउंट करते हैं क्या 25 है, देखा जाए यहाँ पे ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। समझ रहे बात को? कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो जो भी हमारा यहाँ पे गोल किया हुआ है आप अपने नोटबुक में एक बार मैच कर लीजिए, क्या सेम टू सेम है? देख लीजिए जरा फटाफट, तो 2 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट इसको देख लीजिए क्या बिल्कुल ये सेम टू सेम मैच कर रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको मैच कर लीजिए कि क्या ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है या नहीं। जो हमने एक रेड से घेरा है ना वो हमारा एक प्राइम नंबर है, देख लीजिए फटाफट, और काउंट भी कर लीजिए क्या आपके पास भी 25 आए हैं टोटल। जल्दी जल्दी फटाफट, क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, हटा हटा के, तो आपका राइटिंग अच्छा लगेगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, चलिए देख लीजिए फटाफट, क्या आपके पास टोटल 25 हैं? है 25? रुचि काउंट कर लो अच्छे से। है ना? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ से आपने सीख लिया कि हमारा जो प्राइम नंबर होता है उससे केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। चलिए वेरी गुड। और अब जो नंबर हमारा बच गया है जिसको कि हमने नहीं घेरा है वो हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आप किसी भी नंबर को देख लीजिए जो घेरा हुआ नहीं है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि आपको बता दूं, चलिए हम लोग कोई भी आराम से एकदम कोई भी ले लेंगे, कोई भी नंबर। चलिए आप किसको लेना चाहेंगे बताइए, कौन से नंबर को लेना चाहेंगे जिसको कि हम लोग घेरे नहीं है अभी तक? जल्दी फटाक से, कितना सारा नंबर है, कोई भी नंबर बोलिए। 65, ठीक है 65 आपने कहा, तो 65 हमारा किससे किससे कटता है? 1 से तो कटेगा ही, 2 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटता है, 5 से कटता है। 1 से कटा, 5 से कटा, कटा ना? और भी बाकी नंबर से कट सकते हैं, लेकिन 1 से कट गया ना, 2 से कट गया ना, और अपने आप से कटेगा, तो कम से कम 2 से ज्यादा तो हो गया ना।
और भी बहुत सारे नंबर से ये कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। कम से कम ये 2 से ज़्यादा भी मालूम चल जाए हमको, तो हम कह देंगे कि वो जो है कंपोजिट नंबर है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। समझ में आ गया बात? चलिए, और हमने कहा था कि जो कंपोजिट नंबर है उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। हम क्रॉस नहीं करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा हमारा गंदा लगने लगेगा फिर, है ना, ऐसे ही ठीक लग रहा देखने में। आप लोग क्रॉस किए हैं क्या इसको? कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो आपके कॉपी में यदि आपने क्रॉस किया है तो क्रॉस वाला आपको क्या समझना है? कंपोजिट नंबर, और जो आपने घेरा है उसको क्या समझना है? प्राइम नंबर। और 1 जो आपके यहाँ पे स्क्वायर वाला बॉक्स है उसको आप बॉक्स में घेर दीजिए। 1 हमारा ना ही प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। चलिए, कोई डाउट इसमें रहा क्या? नहीं ना। चलिए, अब एक जो बिल्कुल साधारण सा सवाल आपसे पूछ लेता है, कहीं भी रोड पे चलते फिरते कोई भी पूछ लेंगे, अंकल आंटी दादा दादी चाचा चाची कोई भी पूछ लेंगे, वो ये पूछेंगे कि बेटा बताओ 2 से लेकर 100 तक में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25। तो आप लिख लेंगे, कहीं पे भी आप लिख लीजिए कि टोटल प्राइम नंबर इज 25। आप लिख लीजिए टोटल प्राइम नंबर बिटवीन, ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे टोटल प्राइम नंबर लिखिए, टोटल प्राइम नंबर आप भी लिख लीजिए, टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए 1 and 100 इज 20। आर लिखिए, आर क्या लिखा आपने? टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 1 एंड के जगह पे 2 कर दीजिए, 1 to 100 TO2 1 to 100 आर 25 हो गया। चलिए, कोई समस्या अब इसमें? चलिए, अब जरा एक बात बताइए हमको, आपके पास यदि 1 को छोड़ दिया जाए तो आपके पास टोटल प्राइम नंबर कितने आ गए? 25। और 1 से लेकर 1 को छोड़ दीजिए, 2 से लेकर यहां तक में आपके पास टोटल डिजिट कितने हैं? 99 में से आपके पास 25 किया है प्राइम नंबर है, तो आप 99 में से 25 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपके सामने? क्या आएगा? कंपोजिट नंबर आएगा ना। चलिए, माइनस कीजिए, तो 9 में 5 घटाएंगे 4, 9 में 2 घटाएंगे 7, 74। तो 25 आपके पास क्या थे? प्राइम नंबर, और 74 आपके पास क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, चलिए एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, सही बात है कि नहीं, देखा जाए। जो हमने नहीं घेरा है अब उसको काउंट करना है, ठीक ना, देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 आ गया। चलिए, तो आप दूसरा लाइन लिखिए वहां पे जल्दी। टोटल कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100 आर 74 हो गया। चलिए, तो अब जरा हमको एक बात बता दीजिए आप लोग कि क्या अब आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा ना, जरा सा भी नहीं। चलिए, अब हम लोग कुछ और नंबरों के बारे में जानते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब तक क्लास में हम लोग पूरी तरीके से फैक्टर क्या होता है वो समझ लिए हैं, मल्टीपल क्या होता है वो भी समझ लिए, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये 6 चीज़ हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग 7वां चीज़ पढ़ने वाले हैं ट्विन प्राइम्स के बारे में। इसका नाम है ट्विन प्राइम्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्विन प्राइम्स का जो आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, वो सेम टू सेम डेफिनेशन आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है।
लेकिन समझ लेते हैं कि ट्विन प्राइम्स होता क्या है ना। चलिए देखिए ध्यान से, आपको रटने पे तो ध्यान बिल्कुल भी देना ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं हम लोग। टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि एक के बाद एक तुरंत, है ना, एक के बाद एक तुरंत। जैसे हम कह सकते हैं कि 71 के बाद 72 है, 73 है, 74, 75, 76, ये सारे क्या हमारे कंजिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। चलिए तो जानते हैं अब थोड़ा सा हम लोग ट्विन प्राइम्स के बारे में। ध्यान इधर समझ में आ जाएगा आपको, देखा जाए एक बार ध्यान से। टू कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम, अब यहाँ पे आपके सामने ना दो चीज आ गया, दो टर्म आया है आपके सामने। कंजिक्यूटिव का मतलब तो आपने समझ लिया, लगातार, है ना, एक के बाद एक। अब आपके सामने दो टर्म आया, पहला है ऑड और दूसरा है प्राइम। ऑड का मतलब क्या हो गया? जो दो से डिवाइड ना हो। और प्राइम का मतलब क्या हो गया? जिसका केवल दो ही फैक्टर हो। तो अब आपके सामने दो दो टर्म है, इसको समझिएगा ध्यान से। टू कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नॉन एज ट्विन प्राइम्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम लोग रेड में लिखे, भाई आपके बुक में नहीं लिखा हुआ था लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया। डिफरेंस कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। अब मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब ये हो गया कि दो नंबर के बीच में गैप कितने का होना चाहिए? दो का होना चाहिए। डिफरेंस मतलब हो गया गैप। दो नंबर के बीच में गैप कितने का होना चाहिए? दो का गैप होना चाहिए। उसके बाद वो नंबर कैसा होना चाहिए? ऑड भी होना चाहिए, यानी कि वो टू से कटे भी ना और उसका केवल दो ही फैक्टर हो। इसमें तीन तीन चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? दो का होना चाहिए। और यानी कि गैप, दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का? दो का। और वो नंबर कैसे होना चाहिए? ऑड भी होने चाहिए, साथ ही साथ प्राइम भी होने चाहिए, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 और 5, 3 और 5। तो हमको पहले तो यहाँ पे हमको ये बताइए कि हमने यहाँ पे 2 और 3 क्यों नहीं लिया? यहाँ पे 3 और 5 है ना, लेकिन हमने यहाँ पे 2 और 3 क्यों नहीं लिया? हमने डायरेक्ट ये 3 और 5 क्यों लिया? क्योंकि देखो 2 जो है ना हमारा, वो एक इवन नंबर है। क्या, कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे लेना कैसा नंबर है? ऑड लेना है, साथ ही साथ हमको प्राइम नंबर भी लेना है। देखो 2 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है ना, क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 और 2 अपने आप में। ये प्राइम नंबर तो है लेकिन ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है ना, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमको यहाँ पे नंबर लेना कैसा था? ऑड और प्राइम। तो ये जो 2 था हमारा, वो प्राइम नंबर तो है लेकिन ऑड नंबर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को नहीं लिया है। तो उसके बाद फिर हमारा कौन आ गया? 3। क्या 3 हमारा एक ऑड नंबर है क्या? बिल्कुल ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्या 3 हमारा एक प्राइम नंबर भी है क्या? बिल्कुल है। तो ये ऑड भी है और प्राइम भी है, इसीलिए हमने यहाँ पे किसको लिया? 3 और 3 को लिया पहले। उसके बाद फिर 5 को हमने क्यों लिया? 4 को क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि 4 ना ही ऑड नंबर है ना ही हमारा प्राइम नंबर है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि ट्विन प्राइम्स में आपको हमेशा और हमेशा वही नंबर लेना है जो कि ऑड हो, साथ ही साथ वो प्राइम भी हो, है ना। जैसे हमने 2 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया 2 को? क्योंकि 2 हमारा एक इवन नंबर है, ऑड नंबर वो नहीं है। समझ रहे बात को? और लेना आपको हमेशा कैसा है? ऑड नंबर लेना है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो उसके बाद फिर हमने 5 क्यों लिया? क्योंकि 5 हमारा एक ऑड नंबर भी है और एक हमारा प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आपके मन में यह सवाल आना चाहिए था, ठीक है, तो हमने 3 और 5 को ले लिया, 3 और 5 को ले लिया, क्या इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है? देखिए तो गैप, 2 का गैप है। 3 के बाद 5 कितने बार में? 2 का गैप है ना, क्योंकि 5 में आप 3 को माइनस कीजिए कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 का गैप है ना। तो पहला हमारा ट्विन प्राइम क्या हो गया? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। ट्विन का मतलब क्या हो गया? जुड़वा हो गया। तो अब आगे देखा जाए फिर से। उसके बाद पहला तो आपने क्या लिख दिया? 3 और 5 लिख दिया, क्योंकि 3 हमारा क्या है? एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है, और 5 भी हमारा एक ऑड नंबर है और एक
प्राइम नंबर भी है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या लिया सेकंड में, 5 और 7। क्यों? क्योंकि 5 भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है और एक प्राइम नंबर भी है। 7 भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है और एक प्राइम नंबर है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर जब आपने पहली बार 3 और 5 लिया, उसके बाद आपने 5 और 7 लिया, तो आपको 7 और 11 लेना चाहिए था, लेकिन आपने 7 और 11 क्यों नहीं लिया? मन में आपका सवाल आना चाहिए ना, क्योंकि सर जब आपने 3 और 5 लिया पहली बार में, दूसरी बार में आपने 5 और 7 को लिया, तो तीसरी बार में आपको 7 और 11 को लेना चाहिए था, क्योंकि 7 भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, 11 भी एक ऑड नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। फिर आपने इसको क्यों नहीं लिया? हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप जो है वो 2 का नहीं है, 2 से ज्यादा का गैप है ना। तो ट्विन प्राइम्स में आपको 3 चीज हमेशा ध्यान में रखना है, याद रखिएगा हमेशा। पहली बात तो वो ये कि वो नंबर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ वो प्राइम भी होना चाहिए, साथ ही साथ उन दोनों के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे देखिए तो 7 और 11 में, ठीक है 7 हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, पहला कंडीशन ठीक है। 7 हमारा प्राइम नंबर भी है, वो भी ठीक है कंडीशन, ठीक है। 11 हमारा एक ऑड नंबर है, ठीक है। 11 हमारा प्राइम नंबर भी है, लेकिन हम इसको यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे ट्विन प्राइम में क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का नहीं है। देखिए कितने का गैप हो गया, 1 2 3 4 का गैप हो गया ना, तो वो हमारा नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन 11 और 13 को हम ले सकते हैं ट्विन प्राइम में। क्यों भाई? क्योंकि 11 और 13 दोनों एक ऑड नंबर है, दोनों प्राइम भी है और दोनों के बीच में गैप भी 2 का ही है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे 11 और 13 लिखे हुए हैं। उसी प्रकार देख लो 17 और 19। अच्छा, फिर से आपके मन में होना चाहिए कि सर आपने 13 और 17 को क्यों नहीं लिया? बताओ आप क्यों नहीं लेंगे हम 17 और 13 को? हाँ, क्योंकि 2 से ज्यादा गैप है, नहीं लेंगे उसको। तो हमेशा आपको ट्विन प्राइम जब भी पूछा जाए आपसे, तो 3 चीज आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। पहला तो ऑड होना चाहिए दोनों, प्राइम भी होना चाहिए दोनों, और दोनों के बीच में गैप भी 2 ही का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है कितना, 17 और 19 को, कहाँ है 17 और 19? सही बात है, देखो 2 ही का गैप है ना। तो ट्विन प्राइम में जब भी बात होता है तो किस नंबर का बात होता है? ऑड का, प्राइम का और गैप 2 का, ठीक है। 3 चीजों का हमेशा बात इसमें होता ही है। उसके बाद देख लीजिए सारा का सारा वैसा ही आपको मिलेगा देखने में। अच्छा चलिए 59 और 61 कहाँ है? 59 और 61 देख लो, दोनों का गैप एक ही है, सॉरी 2 गैप है। उसके बाद कोई भी आप उठा के देख लीजिए, वैसा ही आपको नजर आएगा। 29 और 31 कर ले लीजिए, कहाँ 29 यहाँ और 31 यहाँ, देख लो 30 और 31 2 का गैप है, दोनों प्राइम भी है, दोनों ऑड भी है। तो ट्विन प्राइम क्या होगा, समझ में आ गया बात आपको? कोई पूछे तो क्या बता देंगे? कोई पूछे कि बेटा बताओ ट्विन प्राइम कैसे नंबर होते हैं? तो ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 नंबर आपस में ऑड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए और दोनों के बीच में गैप भी 2 ही का होना चाहिए। कोई पूछ दे कि बेटा बताओ तो जरा, क्या 13 और 17 हमारा ट्विन प्राइम है क्या? ध्यान से, 13 और 17 हम पूछे हैं? नहीं है। कोई अब बोल दे कि बेटा बताओ 13 भी और 17 भी तो हमारा ऑड नंबर है, दोनों प्राइम नंबर भी है, फिर ये ट्विन प्राइम क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि गैप 2 से ज्यादा है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो ट्विन प्राइम समझ में आ गया। तो 1 से लेकर 100 के बीच में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्विन प्राइम्स नंबर होते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होता है देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है पहले समझ लीजिए इसको। डेफिनेशन को रटने में नहीं जाना है, समझना है चीजों को, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम। अच्छा, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या? लगातार। चलिए उसी के बाद अ सेट ऑफ 3, यहाँ पे 3 का बात हुआ ना, 3, ठीक है। अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, यहाँ पे आपको 2 चीज इस्तेमाल हो गया, 3 चीज इस्तेमाल हुआ। पहला 3 नंबर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए, ठीक है। आगे डिफरिंग बाय 2,
डिफरेंट का मतलब हो गया डिफरेंस, गैप, दो का, ठीक है। तो यदि ऐसा नंबर है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब भी होता है 3 नंबर। ट्रिपलेट का मतलब क्या? 3 नंबर। तो यहाँ पे देखिए प्राइम और ट्रिपलेट, तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर जो कि केवल 2 ही फैक्टर हो जिसके, और ट्रिपलेट का मतलब क्या? 3 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 3 ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए, 3 ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए जिनके बीच में गैप 2 ही का केवल हो, और वो नंबर हमारा कहलाएगा प्राइम ट्रिपलेट। एक बार फिर से समझिए मेरे बात को, डेफिनेशन पे नहीं जाना है। आपके पास 3 ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए जिनके बीच में गैप कितने का हो? 2-2 का हो, 2-2 का हो। और यदि ऐसा आपको 3 प्राइम नंबर मिल जाता है जिसमें 2-2 का गैप हो, तो वो हमारा कहलाएगा प्राइम ट्रिपलेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए 3, 5, 7, 1 से लेकर 100 के बीच में केवल यही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम ट्रिपलेट के फॉर्म में आता है। जैसे देख लीजिए आप 3 और 5। अच्छा, ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया? अच्छा पहले यहाँ देखिए, प्राइम का मतलब क्या? जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। तो क्या 3 का केवल 2 ही फैक्टर है? बिल्कुल है। क्या 5 का 2 फैक्टर है? क्या 7 का 2 फैक्टर है। और उसके बाद क्या ट्रिपलेट में 3 नंबर होना चाहिए ना? क्या 1, 2, 3 है? बिल्कुल है। तो इन्हीं तीनों को हम लोग क्यों चूज करेंगे? इसलिए क्योंकि इन तीनों के बीच में 2-2 का गैप है। जैसे देखिए यहाँ पे 3, 5 और 7 है ना, 2-2 का गैप देख लीजिए। 5 में आप 3 माइनस कीजिएगा 2 आएगा, उसके बाद 7 में आप 5 को माइनस कीजिएगा फिर भी 2 आएगा, तो 2-2 का गैप है ना। इन तीनों के अलावा आपको यहाँ पे किसी में भी नजर ऐसा नहीं आने वाला है। या तो गैप 2 का होगा, या तो गैप 1 का होगा, या तो गैप 4 का हो जाएगा, या तो गैप 5 का हो जाएगा, लेकिन कभी भी गैप लगातार 2-2 का नहीं आने वाला है। तो 1 से लेकर 100 के बीच में आपके पास प्राइम ट्रिपलेट में केवल और केवल 3, 5 और 7 ही है। इसको रट लेना है। और कोई पूछ दे कि बेटा प्राइम ट्रिपलेट का होने का क्या कंडीशन है, तो क्या बताएंगे आप कि ऐसे 3 प्राइम नंबर जिनके बीच में गैप कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो हमारा नंबर प्राइम ट्रिपलेट कहलाएगा। एग्जाम्पल पूछे तो 3, 5 और 7। समझ गए बात को? और आप कहीं पे भी पलट के देख लीजिए, कहीं पे भी आपको लगातार 3 प्राइम नंबर में 2-2 का गैप नजर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा है को प्राइम। को प्राइम में क्या है देखें यहाँ पे ध्यान से, 2 नंबर्स are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। यानी कि अच्छा, इस यहाँ पे को प्राइम को छोड़ दिया जाए तो क्या इसके डेफिनेशन में कहीं पे भी प्राइम नंबर का जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर होगा ना हमारा को प्राइम, वो नंबर प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। तो वही हमने यहाँ पे रेड मार्कर से लिखा है कि नंबर में भी प्राइम और कंपोजिट। तो नंबर दोनों हो सकता है, इसमें प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच में कॉमन जो नजर आएगा ना, कॉमन फैक्टर, वो केवल और केवल 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप हम बताना चाहें तो 2 और 3, लेकिन 2 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 2 तो प्राइम नंबर है, मिस्टेक है, लेकिन थोड़ा सा और यदि देखा जाए, पहले इसको समझिए, क्या 2 और 3 में, पहले बताइए तो 2 का फैक्टर हमारा क्या क्या होगा? 2 का फैक्टर 1 और खुद, 2 का यदि फैक्टर आप निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा, 1 और 2 फैक्टर आएगा। उसके बाद 3 का फैक्टर कितना आएगा? 1 और 3। तो इन दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है? दोनों में सेम क्या है? सेम है 1। इसीलिए ये दोनों नंबर हमारा कहलाएगा को प्राइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, क्या 3 आपका एक प्राइम नंबर है? हाँ। क्या 4 आपका एक प्राइम नंबर है? नहीं, कंपोजिट नंबर है। तो हमने क्या कहा कि को प्राइम में आपका नंबर दोनों हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 और 3। 4 का क्या होता है? 1, 2 और 4। तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? 1 नजर आ रहा है। इसीलिए ये हमारा क्या है?
को प्राइम है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से आप किसी को भी करके देख लीजिए। चलिए आप इसको कर लीजिए 8 और 15 को। 8 का बताइए तो जरा क्या होता है, 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 1 का फैक्टर, सॉरी 8 का फैक्टर देखा जाए तो 1 2 4 और 8। 15 का देखा जाए तो 1 3 5 और 15 होता है ना, जिसमें से कि 8 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 15 हमारा क्या है, एक वो भी कंपोजिट नंबर है, दोनों कंपोजिट नंबर है हमारा। लेकिन फिर भी दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इन दोनों में कॉमन जो है ना वो क्या है, 1 है। तो जिस भी नंबर के बीच में, वो नंबर आपका प्राइम नंबर भी हो सकता है, वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, या फिर वो नंबर प्राइम प्राइम भी हो सकता है, या फिर वो नंबर कंपोजिट कंपोजिट भी हो सकता है। लेकिन यदि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना आए, केवल 1 आए, तो वो नंबर हमारा कहलाएगा को प्राइम। समझ में आ गया बात? चलिए, तो को प्राइम भी आपको समझ में आ गया। तो क्या 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में क्या इतना ही को प्राइम होगा क्या? नहीं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं यदि एग्जांपल लेना चाहूं तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं किसका, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं 13 और 17 का ले लो। 13 और 17 का ले लो। जैसे देखो हमने क्या कहा, नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, या फिर प्राइम प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे देखो 13 और 17 हमारा क्या है, एक दोनों का दोनों हमारा एक प्राइम नंबर है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 13 का 1 और 13, 17 का क्या होगा 1 और 17, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 1 1 आया। तो इन इसके कारण से भी 13 और 17 हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इतना यदि हम लोग लिखे हुए हैं तो केवल इतना ही नहीं है, और भी हो सकता है। इसमें वो सारा नंबर होगा जिसके बीच में केवल और केवल कॉमन फैक्टर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो सारा हमारा नंबर कहलाएगा को प्राइम। समझ गए बात को? तो कोई पूछ दे कि बेटा को प्राइम होने के लिए क्या प्राइम का होना जरूरी है क्या? नहीं, वो नंबर प्राइम भी हो सकता है, या फिर वो नंबर कंपोजिट भी हो सकता है, या फिर वो नंबर कंपोजिट कंपोजिट भी हो सकता है, या फिर वो नंबर प्राइम प्राइम भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं भी दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे एग्जांपल 1 2 को देंगे आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या है, प्राइम प्राइम है, ये भी प्राइम ये भी प्राइम। इसमें देखिए ये प्राइम ये कंपोजिट, ये प्राइम सॉरी ये कंपोजिट और ये प्राइम, ये कंपोजिट और ये भी कंपोजिट, हो गया ना। तो इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पे कंपोजिट कंपोजिट देख लिया आपने यहाँ पे, और इसमें क्या देखा आपने, प्राइम प्राइम देख लिया। उसी प्रकार इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या देखा, प्राइम और कंपोजिट देखा। उसी प्रकार इसमें आपने क्या देखा, कंपोजिट और प्राइम देखा। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, बस दोनों के बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और आपके मन में सवाल आएगा कि सर यदि कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा आ गया तो? जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपको 4 और 6 का। तो हमने क्या कहा कि नंबर हमारा कंपोजिट कंपोजिट भी हो सकता है। तो 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 4। 6 का क्या होगा, 1 2 3 और 6। लेकिन इसमें तो कॉमन फैक्टर 2 को आ गया, एक 1 1 भी आ गया और एक 2 2 भी आ गया। तो क्या ये दोनों हमारा को प्राइम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक ही होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा को प्राइम। तो क्या 4 और 6 को प्राइम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें फैक्टर 1 से ज़्यादा है, और एक ही फैक्टर होना चाहिए केवल। चलो, और वो भी कौन सा, 1। तो यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए को प्राइम में, नहीं ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। उसके बाद फिर हमारा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इस यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। समझ में नहीं आया होगा आपको, अभी समझेंगे हम लोग। जैसे देखा जाए 6 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 2 3 6। वेरी गुड, 1 2
3 6। अब क्या कहा गया इसमें देखिए ध्यान से, इन सभी को आप जोड़िए तो जरा, कितना आएगा जोड़ने पे? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12 आ गया। तो अब जरा बताइए, जो नंबर आपके पास 6 था उससे दुगुना आया कि नहीं आया जोड़ने पे? आया ना। चलिए उसके बाद फिर से दोबारा कीजिए 28 का। 28 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 4 के बाद 1 2 4 और जल्दी जल्दी फटाफट एकदम 7 से और 14 से, 14 से और जल्दी एकदम फटाफट एकदम। देखिए यहाँ पे ध्यान से किससे किससे कटता है, देखिए ध्यान से इधर इधर इधर। 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और 28 से तो कटेगा ही। चलिए अब इन सभी को आपस में आप जोड़िए तो जरा, कितना होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से 14 और 7 कितना? 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो 28 प्लस 28 कितना होता है जल्दी बताइए? 56। तो क्या ये 56 28 का डबल है? है। तो यहां से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब भी किसी नंबर का आप प्राइम फैक्टर या फिर आप उसका कह लीजिए फैक्टर निकालते हैं, सुनिए ध्यान से, क्या है, किसी भी नंबर का जब आप फैक्टर निकालते हैं और उन फैक्टरों को आपस में जोड़ने पे उस नंबर का डबल आ जाता है, तो वो नंबर हमारा कौन सा नंबर कहलाता है? परफेक्ट नंबर। जैसे आपने 6 का फैक्टर इन सभी को निकाला ना, 6 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 का भी होता है। जब आपने इन सभी को आपस में जोड़ दिया तो 12 आ गया ना। तो क्या 12 हमारा 6 से डबल है? दुगुना है। तो जब ऐसा नंबर आ जाए, दुगुना हो जाए उनके फैक्टर को जोड़ने पे, तो ये वाला नंबर हमारा कहलाता है परफेक्ट नंबर। उसी प्रकार से आपने 28 के साथ किया ना, 28 का आपने यहाँ पे फैक्टर निकाल के रख दिया, इन सभी को जब आपने जोड़ा तो 56 आ गया और 56 हमारा 28 का डबल होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 28 हमारा क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। समझ गए बात को? चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है और यहाँ पे आपने आज के क्लास में 4 अलग अलग नंबरों के बारे में और सीखा है ना आपने। तो ट्विन प्राइम्स, को प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम्स और परफेक्ट नंबर, इसको आप रिवाइज करके आएंगे, है ना, अगले वाले क्लास में, ताकि आपका किसी भी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।